सर्विंग सोल्जर को नंगा करके आपने डंडे मारे, मारे या नहीं मारे? बताइए। वर्दी का गुमान, फौज का अपमान, वर्दी का सुरूर, व्यवहार में गुरूर, पुलिस भारतीय सेना का बाप है। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूं और न ही मेरे अंदर उतनी कुवत है, इतनी ताकत है कि मैं इस तरह की बातें अपने भारतीय सेना के लिए बोलूं, और मैं बोलूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं खुद एक भारतीय सेना का सैनिक हूं। ये बोलने वाला राजस्थान पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर है, जिसने एक फौजी को 40 मिनट तक अपने कब्जे में रखा, उसे नंगा करके पीटा, मारा और जबरदस्ती मारपीट करके उसके मुंह से कहवाया कि पुलिस भारतीय सेना का बाप है। पहले ये वीडियो देखे, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। जब आपसे बात करी जाए तब आप बात करेंगे, तो सावधान में खड़े रहेंगे, तो यहाँ नहीं खड़े रहने देते, अपने दफ्तर जाएंगे। बेसिक मैनर्स आपने नहीं सीखी पुलिस के अंदर, या वर्दी का कोई अलग रॉब हो गया है? कोई धैर्य, कोई पेशेंस कुछ है? कोई जनता की सेवा मन में है या दादागिरी है? दोस्तों, यह घटना राजस्थान की राजधानी जयपुर के सिप्रापत पुलिस चौकी की है। सिप्रापत पुलिस चौकी पे अरविंद सिंह नाम का एक फौजी कमांडो अपनी दोस्त की रिहाई के लिए पहुंचता है, जिस दोस्त को एक दिन पहले पुलिस वालों ने झूठ मूठ का गिरफ्तार कर लिया था। उस व्यक्ति को छुड़ाने के लिए फौजी पहुंचता है, क्योंकि फौजी से किसी का दुख नहीं देखा जाता है। वो अपने दोस्त का जब ये समाचार पाता है तो उसे छुड़ाने के लिए और उस पुलिस चौकी पर पहुंच जाता है। लेकिन जब वो पुलिस चौकी पहुंचता है और वहां के थानेदार से, सब इंस्पेक्टर से ये बातें कहता है कि मेरे दोस्त को छोड़ दो, वो उल्टा इस फौजी को गिरफ्तार कर लेता है। और गिरफ्तार करने के बाद वहां के 4 सिपाही और सब इंस्पेक्टर मिल करके उसे जेल के अंदर डाल करके और मारने पीटने लग जाते हैं और कहते हैं कि तू आया है, तू छुड़ाने के लिए आया है, तू क्या यहाँ का चीफ मिनिस्टर है, तू क्या प्राइम मिनिस्टर है, तुम एक अदना सा फौजी है और राजस्थान पुलिस को तू जानता नहीं है अच्छी तरह से, इसलिए तू इस तरह से आ गया है। उसको पीटा जाता है, उसको नंगा कर दिया जाता है और नंगा करके उसे खूब मारा जाता है और जबरदस्ती उसके मुंह से कहवाया जाता है कि बोल कि राजस्थान पुलिस भारतीय सेना का बाप है। और उस मजबूर व्यक्ति को बोलना पड़ता है कि राजस्थान पुलिस भारतीय सेना का बाप है। यह घटना इतनी शर्मसार करने वाली थी कि जिसको भी ये पता चलता है, हर व्यक्ति दंग रह जाता है कि आखिर किस तरह की मानसिकता के लोग हैं जो कि इस तरह की बातें करते हैं। कौन किसका बाप है ये तो सारा दुनिया जानता है, पूरा देश जानता है, आपका पड़ोसी मुल्क भी जानता है कि भारतीय सेना क्या है और क्या करती है और किस तरह की बाप भारतीय सेना है। लेकिन फिर भी हर चीज जानने के बावजूद इस तरह की मानसिकता, ओछी मानसिकता वाले लोग इस तरह से फौज से जलते हैं, भुनते हैं। और हमेशा सिर्फ एक राजस्थान में ही नहीं, हर स्टेट में लगातार कई महीनों से ये चीजें सुनने और देखने को मिल रही हैं। कभी राजस्थान में, उससे ज्यादा उत्तर प्रदेश, बिहार में, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में, उत्तराखंड में, हर जगह ये घटनाएं घट रही हैं और लगातार घटती जा रही हैं। लेकिन इसके ऊपर इसका निर्णय, इसका निष्कर्ष निकालने वाला कोई भी नहीं है। अब भारतीय सेना के जवानों को, भारतीय सेना के ऑफिसर्स को और जो हमारे एक्स सर्विसमैन जो रिटायर हो चुके हैं और जो कमेटियां हैं, इन सबको एक होना पड़ेगा और इन सब चीजों को काफी सीरियस लेना पड़ेगा, तभी जाकर के ऐसे पुलिस वालों की ओछी मानसिकता से आप निजात पा सकते हैं। सरकार को भी इन सब चीजों के ऊपर अमल करना चाहिए और ऐसी घटनाएं जो घट रही हैं उसके ऊपर कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। दोस्तों, ये पुलिस वाला कहता है कि पुलिस भारतीय सेना का बाप है, लेकिन ये बातें कहने से पहले उसे सोचना चाहिए कि फौज क्या है और पुलिस क्या है। तुम्हारे अंदर इतनी कुवत नहीं है कि तुम ग्लेशियर के अंदर जा करके और -40 डिग्री के अंदर 1 घंटे भी सरवाइव कर पाओ। लेकिन वो सिर्फ फौजी ही होता है जो उतनी कड़ाके की ठंड में, हाड़ कपा देने वाली ठंड में भी अपना सीना तान करके खड़ा होता है और दुश्मन से लोहा लेने के लिए हमेशा तैयार होता है। कौन सी गोली कब किधर से आकर के उसके सीने को बेध करके चली जाएगी ये वो भी जानता है, लेकिन फिर भी अपना सीना चौड़ा करके और बॉर्डर के ऊपर खड़ा रहता है। तुम एक दिन भी वहां नहीं रुक पाओगे।
तुम्हारा काम सिर्फ और सिर्फ थाने के अंदर बैठ करके धन उगाही करना है, इसके अलावा न तुम कुछ जानते हो और न कर पाते हो। पूरा देश त्रस्त है ऐसे पुलिस वालों से, लेकिन इनकी मानसिकता का क्या कहना। अब सबको ये चीजें सोचना पड़ेगा, जितने भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स हैं सबको इन बातों के ऊपर अमल करना पड़ेगा कि पुलिस वालों की मानसिकता की जांच कराई जाए, क्योंकि ये लोग मानसिक स्थिति इनका खराब हो चुका है। ये सारी चीजों का जांच कराया जाए और कुछ इनको ट्रीटमेंट दिया जाए जिसकी वजह से इनकी मानसिकता सही हो। इन्हें जितने भी पुलिस वाले हैं, पुलिस में जाने से पहले एक बार इनको 2-4 सालों के लिए अग्निवीर बना करके और बॉर्डर पर भेजिए, तब फौज क्या है, बाप क्या होता है और बेटा क्या होता है, ये सारी चीजें उनको पता चलेगा। दोस्तों, बहुत ज्यादा मैं कहने की कोशिश नहीं करूंगा, ये वीडियो देखिए और वीडियो देखने के बाद आप खुद डिसाइड करिए कि किस तरह की ओछी मानसिकता वाले लोग आज हमारे देश में हैं, जो सैनिक को इस तरह से परेशान करते हैं। हमेशा जब सैनिक छुट्टी आ जाता है तो उसके साथ ऐसी ही घटनाएं घटती है, रिटायरमेंट आता है तो इस तरह से लोग परेशान करने की कोशिश करते हैं। हर जगह एक सैनिक को परेशान किया जा रहा है, लेकिन इसके ऊपर आज तक कोई भी स्टेप नहीं लिया जा रहा है। कुछ न कुछ इसका निर्णय करना चाहिए, कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे हमारे सैनिकों को सहूलियत मिले और इस तरह के जो दरिंदगी करने वाले दरिंदे पुलिस वाले हैं इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। दोस्तों, आपका क्या विचार है? वीडियो देखिए और वीडियो देखने के बाद बताइए। सर्विंग सोल्जर को पकड़ के पुलिस के कुछ कर्मियों ने निर्वस्त्र करके उसको डंडों से खूब पिटाई करी उसकी, और फिर निर्वस्त्र करके लोगों के बीच में बिठाकर कुछ पुलिस कर्मी उससे दोहराते हैं कि पुलिस भारतीय सेना की बाप है। ये अत्यंत दुख की बात है और ये एक घिनौनी मानसिकता दिखाता है उन 2-3 व्यक्तियों की जिन्होंने कार्रवाई करी। पाकिस्तान पुलिस पे विश्वास है कि वो ऐसी घिनौनी मानसिकता वाले पुलिस कर्मियों की मानसिक जांच भी करवाएंगे, इलाज भी करवाएंगे और कार्रवाई भी करेंगे। ऐसे व्यक्ति समाज के लिए खतरा है जो ऐसी मानसिकता रखते हैं और वर्दी में भी हैं। दोस्तों, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर साहब, जो कि अभी हमारे सैनिक कल्याण मंत्री हैं, उन्होंने जो स्टेप लिया, उन्होंने जो त्वरित एक्शन किया और थाने में जा करके और पुलिस वालों के साथ जो उन्होंने किया, उसे देख करके और सुन करके दिल को काफी सुकून मिला और दिल से साहब को सैल्यूट करते हैं। और देश का हर सैनिक साहब को जरूर एक बार सैल्यूट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जो स्टेप उन्होंने लिया और जो कार्रवाई पुलिस वालों के लिए किया, ये पहली बार हमें सुनने को मिला था। अगर ऐसे अधिकारी और ऐसे अगर मंत्री हों तो क्या ही कहना है। ऐसे पुलिस वाले तो 2-4 दिनों के अंदर अपने रास्ते पर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा स्टेप लेने वाला, इस तरह की कार्रवाई करने वाला बहुत ही गिना चुना ही अधिकारी और गिना चुना ही मंत्री है। आपको ये स्टोरी अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी कहानियां अक्सर मैं लेकर के आता रहता हूं। इस फौजी को न्याय मिलना चाहिए, और सिर्फ उसी फौजी को नहीं, हमारे देश के जितने भी फौजी हैं, जहां पर भी उनके साथ इस तरह की घटनाएं घटती हैं, सबको एक होकर के और उसे न्याय दिलाने की कोशिश करना चाहिए। कल रात को मेरे साथ एक घटनाक्रम हुआ सिपरापत थाने में, क्योंकि पूरा घटनाक्रम इस प्रकार से था। मेरा एक दोस्त था राजवीर शेखावत, जो नाइट में अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने गया हुआ था वाइन क्लब में। वहाँ पे पुलिस की रेड पड़ती है 11 तारीख को, और वहाँ से उसको पुलिस सिपरापत थाने में लेके आती है। वहाँ से उसके दोस्त का मेरे पास फोन आता है कि ऐसे ऐसे अपना दोस्त पकड़ा गया। तो मैं वहाँ पे थाने में जाता हूँ। थाने में जाने के बाद मेरे एक परिचित हैं जो अननोन है, मैं उनकी बात करवाता हूँ। वहाँ पे थानाधिकारी थे श्री बन्नालाल चौधरी जी। बन्नालाल चौधरी से मैंने पूछा कि भाई आपने किस कारणवश इनको आपने गिरफ्तार किया है। तो बन्नालाल चौधरी के द्वारा असंतोषजनक वाक्य मेरे द्वारा उनके द्वारा प्रयोग किए गए। मेरे को अभद्र भाषा का उन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, और मेरे एक परिचित के फोन करवाने के बाद उन्होंने फोन को कट कर दिया। और फोन को कट करने के बाद मैंने उनको बोला कि आपने ठीक नहीं कर रहे हो आप, ऐसा वर्ड बोलते ही उन्होंने 6-7 पुलिसकर्मियों को बुलाया और मुझे निमस्तर करके पहले मेरे कपड़े उतरवाए और फिर कच्छे में ले जा करके मेरे को उन्होंने रिमांड रूम में ले गए और 40 मिनट तक मेरे साथ रिमांड रूम किया। और उसके बाद मेरे को इंडियन आर्मी के प्रति गाली गलौज करने लगे, मेरे को आपत्तिजनक वर्ड बुलवाने लगे सबके सामने कच्चे में ही। फिर मेरे को हवालात में डाल दिया उन्होंने।
शाम को 5:30 बजे मेरी जमानत हुई थी और वो मेरे को आपत्तिजनक वर्ड बोल रहे थे कि तेरे से जो कर लेना, हम इंडियन आर्मी के बाप हैं, आपत्तिजनक मेरे से वर्डिंग करने लगे। तो मैं सोशल मीडिया से यही कहना चाहता हूं कि जिन्होंने मेरे साथ ये दुर्व्यवहार किया है, ये किसी अन्य फौजी भाई से या कोई भी सिविल पर्सन है उसके साथ भी ये नहीं होना चाहिए घटनाक्रम, क्योंकि ये तो मैं ही जान सकता हूं कि मेरे साथ ये कैसे हुआ। तो मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि इस मामले में जिन्होंने मेरे साथ। चलिए मिलते हैं किसी और स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।